हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल ओझा क्लासेस। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। बच्चों, मैंने आप सबसे वादा किया था कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक सेशंस मैं आपके साथ मोटिवेशन सेशन भी ज़रूर लिया करूँगा। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए नहीं है, 11th के लिए नहीं है, 12th के लिए नहीं है, स्टार्टेड अकाउंटेंसी के लिए नहीं, वो हर एक लेवल के लिए है। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक हमारे समाज में एक वायरस की तरह फैल रहा है। आप बच्चों से बात करो, पेपर से पहले क्या हुआ, मैं परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया, उसके पास एक रीजन होता है और वो रीजन क्या है? एंजाइटी। बच्चों, इस टॉपिक इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी होता जा रहा है क्योंकि ये समाज में वायरस की तरह फैल रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को से लेके आप वैसे तो इसको किसी भी लेवल पे आप देखिए, किसी भी वर्ग पे जाइए, बच्चों पे जाइए, बड़ों पे जाइए, जवान पे जाइए, बुढ़ापों पे जाइए, आप इस प्रॉब्लम का शिकार आपको लोग होते हुए नजर आएंगे। इस पे बहुत जरूरी है कि बच्चों बात की जाए, चर्चा की जाए, ये आपके स्कूल के करिकुलम में ऐड हो जाना चाहिए सो दैट हमें अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ हमें इस प्रॉब्लम से डील करना आना चाहिए क्योंकि ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। आपको अपने काम के साथ अगर इस एंजाइटी को डील करना आ जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। इस एंजाइटी की वजह से बच्चों बेसिक हम क्या करते हैं, ना हम अपना या तो हम पास्ट में जीते हैं या तो हम फ्यूचर में जीते हैं और जो हमारा आज है वो खराब हो जाता है। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन के थ्रू कि इस पॉइंट को, इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे और इसके सोल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी लाइफ में इसको कैसे एग्जीक्यूट करें कि भाई हमारे साथ ये सिचुएशन कम आए और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे कम हो। ठीक है जी। एंजाइटी का सबसे मुख्य कारण बच्चों डर है। फियर इज नॉट गुड फॉर सक्सेस, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इज नॉट गुड फॉर वेल्थ। बच्चों, फियर ही प्रॉब्लम है एंजाइटी का। बचपन से ही हमारे दिमाग में किसी न किसी तरीके का फियर बैठता है और मैं दिल से चाहता हूं कि हमारे स्कूल के करिकुलम में ये ऐड हो कि एंजाइटी की सबसे बड़ी रूट कॉज फियर है और हमें इस फियर को डील करना नहीं आता। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये फियर और बड़े हो जाते हैं और हम अपनी लाइफ को ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बच्चों, मैं हमेशा बहुत लोगों को मोटिवेट करता हूँ। क्लास पे पढ़ाता था तो मेरे को बच्चे कहते थे आप बहुत मोटिवेशनल हो। ट्रस्ट भी मैं हमेशा लिखता था कि हर जगह बोलता था लिव योर ड्रीम, ड्रीम टू कम ट्रू। अभी भी बोलता हूँ ड्रीम्स देखना बहुत जरूरी है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है गोल हमारा टू बी हैप्पी होना चाहिए कि अगर हम खुश होना सीख जाएं तो ड्रीम भी पूरा करने के बाद हमें खुशी महसूस होनी चाहिए। पर कई बार ऐसा हो जाता है लाइफ में कि हम ड्रीम तो अचीव कर लेते हैं पर फिर भी खुश नहीं होते हैं। उसका रीजन एंजाइटी और फियर ही है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये इसका रूट कॉज है फियर। अगर हम फियर को क्लासिफाई करें, डिवाइड करें, तो फियर में सबसे पहला फियर आता है बच्चों, फियर ऑफ फेलियर। बच्चों, लाइफ में आधे से ज्यादा लोग अपनी लाइफ में स्टार्ट ही नहीं करते अपने मिशन को, अपने गोल को, अपने ड्रीम को, क्योंकि उन्हें एक फेल होने का डर है। बच्चों, ट्रस्ट मी, द पेन ऑफ रिग्रेट इज ऑलवेज मोर देन द पेन ऑफ स्ट्रगल। हाँ, इसको आप नोट कर लीजिए, अपनी लाइफ में बहुत काम आएगी। द पेन ऑफ रिग्रेट इज ऑलवेज मोर देन द पेन ऑफ स्ट्रगल। हमें डर लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो हम उस स्ट्रगल से घबराते हैं कि हम फेल हो गए तो हम उसको कैसे डील करेंगे, और वहीं पे बंदा अपनी लाइफ में बहुत नुकसान बैठता है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से ना खुश हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते, क्योंकि जो वो करना चाहते हैं उनको लगता है अगर वो उसमें फेल हो गए तो क्या होगा, और उस चक्कर में वो काम कभी करते ही नहीं है जो वो करना चाहते हैं। तो जो ये फियर ऑफ फेलियर है ना बच्चों, ये बहुत तंग करता है और इससे आपको अपने लाइफ में क्लियरली करके चलना है कि भाई आपको फेलियर जैसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। आइदर यू विन और यू लर्न। आप कभी हारते नहीं हो, आप लूज नहीं करते कभी भी, आप हमेशा लर्न करते हो और लर्न करने के साथ हमेशा बेटर होते हो, और जब बेटर होते हो तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। आप बेहतर होते रहिए, एक दिन अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे, अपने मिशन पे जरूर कामयाब होंगे। तो इससे कभी मत घबराइएगा। देखिए बच्चों, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे। जब मैं ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ कम हो गई। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपको डर नहीं लगता, आप एकदम मीडियम चेंज कर लिया आपने, ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आ गए तो आपके बच्चे कम हो जाएंगे। मैंने कहा जब स्टार्ट किया था तब 0 से किया था, अब आज 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो फिर भी बेहतर पोजिशन में हूँ। तो फियर ऑफ फेलियर को आपको पॉजिटिव सेंस में देखना है। आप नई चीज कर रहे हो, लर्न कर रहे हो,
फेलियर का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं किसी भी दिन जाके दोबारा ऑफलाइन शुरू कर सकता हूँ, बट मैंने नया करने के लिए वो सब किया, ट्राई किया, देखा कि मैं कितना लाइफ में, और हो सकता है कि मैं ग्लोबल लेवल पे पढ़ाना लग जाऊँ, मुझे मार्केट पूरी इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड से बच्चा मिलना शुरू हो जाए, और जो मिल भी रहा है। तो फियर ऑफ फेलियर से मत घबराइएगा, नया ट्राई करते रहिएगा, नई चीज़ें सीखते रहिएगा। और रिग्रेट बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, रिग्रेट के साथ जीने का कोई फायदा नहीं है। ट्राई करो, लर्न करो। फेलियर वर्ड नहीं है, फेलियर कभी भी आप लोग सोचते हो कि नहीं मेरा मिशन अगर मेरे से एक बार नहीं हो तो मैं फेल हो गया। आप फेल नहीं हो, आप उनसे बहुत बेहतर हो जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, और जनरली आपको ज्ञान वही देते रहेंगे जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया। तो आप कभी भी इस बात से मत घबराइएगा कि भाई आप फेल हो गए, आपने लर्न किया, आप और बेहतर होगे, और बेहतर होते होते आप अपने गोल पे पहुंच जाओगे। तो कभी भी फियर ऑफ फेलियर की वजह से अपनी ड्रीम्स को खराब मत कीजिएगा, उसे छोटा मत कीजिएगा, नहीं तो उसका जो रिग्रेट है, उसका जो बिल आपको पड़ेगा सर पे, वो बहुत बड़ा है। फेलियर के डर से वो बहुत बड़ा है, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट बच्चों जो फियर आता है वो फियर है फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। बच्चों फियर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है भाई? दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग। दुनिया का सबसे बड़ा रोग ही यही है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। हर बंदा सिर्फ एक एक्सेप्टेंस में, कि दूसरे बंदे की एक्सेप्टेंस मिल जाए। ये बहुत, दूसरे पर्सन की एक्सेप्टेंस इतना बड़ा बच्चों हमने एक हसल बना लिया है। हमारी हसल आज ये नहीं है कि हमें अपने करियर को, अपनी लाइफ को बेहतर करना है। हमारी हसल ये है कि हमें दूसरे को बताना है कि देखो जी मैं बेहतर कर सकता हूँ, उसकी नज़रों में मुझे आगे बढ़ना है। ये एक्सेप्टेंस जो है ना, कि दूसरा बंदा हमें रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, एक्सेप्ट तो नहीं कर लेगा। और आजकल के बच्चों में तो मुझे देख के बड़ा मतलब हैरानगी होती है, छोटी सी एज में ऑपोजिट जेंडर से आपकी अट्रैक्शन हो जाती है, तो आपको उसकी एक्सेप्टेंस के लिए आप अपना दिल छोटा कर लेते हो, दिल लगा लेते हो, और दिल पे बात लेने से आप खुद अपने प्रेजेंट को नहीं जी पाते हो। बच्चों किसी की एक्सेप्टेंस से आपका करियर नहीं बनने वाला, और ट्रस्ट में अगर आपको उसकी एक्सेप्टेंस का इंतजार है तो सारी जिंदगी भर करते रहोगे, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आप अपने करियर पे फोकस करो, रेस्ट विल फॉलो। आपको सिर्फ दिमाग होना चाहिए कि हाँ मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, किसी की एक्सेप्टेंस नहीं है। आप देखो, हमें क्या खाना होता है, पिज्जा खाना है, हमें क्या खाना है, हमें दाल खानी है, हम ये डिसाइड करते हैं। पर हमें क्या करना है अगर ये कोई दूसरा डिसाइड करेगा या उसकी एक्सेप्टेंस डिसाइड करेगी, मेरे हिसाब से कोई भी काउंसलर आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए। आपको खुद मालूम है कि आपका पैशन क्या है, आपको खुशी किस में है। उस किसी और की एक्सेप्टेंस के पीछे उस खुशी को छोड़ देना बेवकूफ़ी है, और यही रीज़न है जिससे एंजाइटी होती है। तो कोई और उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, आप उसमें अपनी ज़िंदगी ना बिताइएगा। आपका मन अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि नहीं मुझे इस लाइन में जाना है, इस करियर इस लाइन में चूज़ करना है, तो आप ज़रूर उसको कीजिए। इससे आपको एंजाइटी नहीं होगी, फियर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने लाइफ में ये चीज़ खुद चुनी है, इसमें फियर की कोई बात ही नहीं है। और अगर आप उसके लिए दिमाग में किसी की एक्सेप्टेंस रखोगे तो आपको हमेशा फियर रहेगा कि यार पता नहीं मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली कर पाया या नहीं कर पाया। पहले आप उसकी एक्सेप्टेंस का इंतजार कर रहे थे, फिर आप उसकी एक्सपेक्टेशंस का इंतजार करते रहोगे, तो आप कभी गोल अचीव ही नहीं कर पाओगे, हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। एंजाइटी ही स्ट्रेस का रीजन है बच्चों, और ये सब फियर ही है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है जी। तीसरा रीजन आ जाता है बच्चों फियर ऑफ लूजिंग। बच्चों जो फियर ऑफ लूजिंग है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है फियर ऑफ लूजिंग। एक, सबसे पहले आपके लव वंस आ जाते हैं, ठीक है जी। जैसे जनरली पेरेंट्स के केस में हमें लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को ना खो दें। बच्चों पेरेंट्स जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते हैं, उनसे सबसे ज्यादा अनमोल चीज इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इस दुनिया में एक्चुअली अगर कोई लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तो पेरेंट्स होती हैं, और इसका फियर भी हमें बहुत कई बार बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, सब में होता है। तो इसको कैसे ठीक करना चाहिए बच्चों? इसको ठीक करने का एक तरीका है कि आप जितना भी पेरेंट्स के साथ समय बिता सकते हैं बिताइएगा। आप कभी भी उनको लास्ट प्रायोरिटी मत रखिएगा। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पेरेंट्स हमेशा नंबर 1 होने चाहिए। आप उनके साथ छोटे छोटे समय बिताइए, आप उनके साथ गोलगप्पे खाने जाइए, टिक्की खाने जाइए, अगर वो नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज खाने जाइए, उनके साथ टाइम बिताइए, उनके साथ डेट पे जाइए, बेसिकली उनके साथ मेमोरीज बनाइए। आपको फियर नहीं रहेगा, आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन रहेगी। इस डर को सेटिस्फेक्शन से हम कंपनसेट कर सकते हैं जब आप उनके साथ समय बिताते हैं। और वेट मत कीजिएगा कि
कभी कुछ मेरे पास पैसे आएंगे, कल मेरे पास ये आएगा। जो है जितना भी रिसोर्स है आप उनसे बात कीजिए, जितना आप उनसे टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, वही उनको चाहिए और वही आपको भी इनर सेटिस्फेक्शन देगा जो आपके फियर और एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। फिर आता है बच्चों फियर ऑफ लूजिंग पोजेशंस। पोजेशंस में आपका मनी आ सकता है, प्रॉपर्टी आ सकता है, कार आ सकती है, लाइफस्टाइल आ सकता है कि भाई मेरे से लाइफस्टाइल ना चली जाए, मेरे पास जो है वो ना। बच्चों फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस नॉट ऑन पोजेशंस। लाइफ सबसे बड़ा लाइफ का जो अगर आप बोले ना कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके पास वो आपका टाइम है। मनी पोजेशंस ये सब सेकेंडरी है बच्चों। हम सारी जिंदगी भर भागते रहते हैं। मनी शुड नॉट बी द गोल, फाइनल गोल शुड नेवर बी द मनी। ये मैंने बहुत टाइम बाद सीखा कि मनी शुड नॉट बी द फाइनल गोल। हमें उस लेवल की प्रिपरेशन स्कूल से ही करानी चाहिए कि हमें सिर्फ पैसा, शोहरत, नाम, इसके पीछे भागना ही सक्सेस है। सक्सेस की डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा। सक्सेस की डेफिनेशन का सबसे पहला पॉइंट है कि आप हैप्पी रहना सीखो। जितना भी पोजीशंस है आप मेहनत करो, काबिल बनो, बट उस पोजीशंस में खुश रहना भी सीखो। अगर आपके पास सब कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, बहुत बंगले हैं, बट आप खुश नहीं हो और तब भी अकेले हो, परेशान हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एट लास्ट आप जितने भी पोजीशन है और अब उसको आप एंजॉय करना जानते हो और उस पर और आगे मेहनत करना चाहते हो ताकि आप अपने और अपने साथ वालों की जिंदगी को बेहतर कर सको, तो वो बहुत बेहतर है। इसलिए फियर ऑफ करंट पोजीशन जो है कि भाई ये खत्म ना हो जाए, ये छूट ना जाए, इस पे फोकस मत कीजिएगा। अगर आप काबिल बने रहेंगे, आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, आप इंटीग्रिटी से काम करेंगे, आपको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहेगी और वो सेटिस्फेक्शन आपको हमेशा मोटिवेट करेगी कि नहीं, मेरे से कुछ नहीं छूटने वाला, कोई डर नहीं है। आप इनर पीस जब आपके पास होगा तो आपको ये लूजिंग का जो डर है वो कभी नहीं महसूस होगा। इसलिए आप इसके लिए आपको बेहतर तरीका ग्रेटिट्यूड जो है उस पर फोकस करो। जितना आपके पास है बच्चों उस पर फोकस करो और उसको अच्छे से जीना शुरू करो और बाकी के लिए मेहनत करो जो आप चाहते हो। इसमें फियर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम आगे की चाहत में जो हाथ में है उसको एंजॉय करना भूल रहे हैं। और ये हमारे करिकुलम में जरूर ऐड होना चाहिए कि आज में जीना है तो ये हमें जो लूज करने का जो डर है, क्योंकि देखो हमारे साथ कुछ नहीं जाना, ये सच्चाई है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ना करें, मेहनत हमें करनी है और बहुत कुछ करनी है, सब कुछ अचीव करने के लिए करनी है, बट उसे खोने का डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि रहना सब आपने जो कमाया वो यहीं से कमाया, आप जो छोड़ के जाओगे वो भी यहीं छोड़ के जाओगे। तो बस आप अपने एक्सपीरियंसेस को बेहतर करने के लिए जितना अपना फोकस कर सकते हो वो फोकस करो, रादर देन फोकसिंग ऑन द पोजेशंस। ठीक है जी। इसके बाद सबसे बड़ा जो आता है बच्चों फियर ऑफ डेथ। ये हर इंसान का सबसे बड़ा फियर है इस दुनिया में बच्चों। हमारी एक जनरली आजकल हमारी एक टेंडेंसी बनी हुई है, किसी की डेथ होती है तो हम पूछते हैं अच्छा क्या एज थी, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम थी। फिर वही प्रॉब्लम हम अपने अंदर देखने शुरू करते हैं, सिम्टम्स। फिर उसी सिम्टम्स को हम गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल के सर्च करते गूगल की एक बेस्ट पार्ट है कि उसकी जो भी प्रॉब्लम हो आप सर्च करोगे उसका एंड रिजल्ट कैंसर में निकल जाए। फिर आप अपने बारे में नेगेटिव शुरू कर दोगे, फिर ओवर थिंकिंग शुरू करोगे, फिर आपको एंजाइटी होगी क्योंकि आपको डर होगा कि आप मर जाओगे। बच्चों इस टेम्परेरी लाइफ में परमानेंट चीजों के पीछे मत भागो। आप कभी ये सोचो, देखो आपको एक्सपीरियंसेस की गेम है, आप ट्रैवलिंग करो, वॉकिंग करो, म्यूजिक सुनो, स्पोर्ट्स एंजॉय करो, आप डांस करो। आपको इन एक्सपीरियंसेस को बेहतर करना है, क्योंकि लाइफ लोग कहते हैं हम जीते, हम लोगों की जनरली टेंडेंसी है कि हम मरते एक बार है और जीते जो है रोज है। पर जबकि आजकल क्या हो चुका है, हम रोज मर रहे हैं और जी रहे ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों की फियर ऑफ डेथ आपको आपका आज एंजॉय करने नहीं दे रहा है। आपको सिर्फ अपने आप को इससे सिर्फ आपको अगर इस चीज से बचना है तो आपको ये तीन चीजें जो हैं इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप ग्रेटिट्यूड पे ध्यान दें। जितना ग्रेटिट्यूड पे ध्यान देंगे, थैंकफुलनेस जो आपके पास है, जितना चाहे समय हो चाहे रिसोर्सेस हो, जब आप उसका थैंकफुल करना शुरू कर देते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है और वो आपको बहुत हेल्प करती है बच्चों। ग्रेटिट्यूड के बाद आपका जो आता है आपका डिटैचमेंट। हमें बच्चों हमेशा हर चीज में, स्कूल में, घर पे एक ही चीज सिखाई जाती है कि अटैचमेंट।
हमें डिटैच होना नहीं सिखाया जाता है गोल से, लोगों से, चीज़ों से। हम अपनी एंड इट्स अ कर्स। कई बार हम इतने अटैच हो जाते हैं कि हम उसमें उस जिंदगी के वो पल खो देते हैं क्योंकि हम अटैच रह जाते हैं। तो हमें अपने स्कूल में ये सिखाना पड़ेगा व्हेन टू डिटैच। हमें अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा कि आपको चीज़ छोड़नी आनी चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब जो है उसको एक्सेप्ट करना। आपकी ड्यूटी नहीं है बच्चों लगातार सबको चेंज करना, और आपको लगता है कि आप चेंज कर सकते हो किसी को, आप नहीं कर सकते हो। जो जैसे है उसको वैसे रहने दो। आप फोर्स मत करो अपने आप को कि आप किसी और को चेंज करोगे और उसकी लाइफ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एक्सेप्ट। और अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो आपकी एक्सेप्टेंस है, और वो आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा तो आप उसकी एक्सेप्टेंस की वेट मत करो। शर्त के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, पीसफुल बनाना है, जॉयफुल बनाना है, जो कि हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा एम होना चाहिए, बट वो आजकल नहीं होता जा रहा है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने गोल को बदलिए। सक्सेस की रियल डेफिनेशन में हैप्पीनेस और पीस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, और इस पे काम करना सीखिए। अपने फियर्स को कंट्रोल करना सीखिए। इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, डिटैचमेंट और एक्सेप्टेंस जैसी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए और उस पर मूव ऑन करना चाहिए। आगे बढ़ना सीखना शुरू कीजिए। यही मेरा उद्देश्य है आज की क्लास का, कि आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करें बच्चों, क्योंकि ये आपको अपना आज भी नहीं जीने देगी और कल भी नहीं जीने देगी। आप फंसे रहोगे पास्ट और फ्यूचर के बीच में। फियर को कंट्रोल करना सीखिए, तभी लाइफ आपकी बेहतर हो पाएगी। आई होप ये सेशन से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी, और अगर थोड़े लोगों को भी हेल्प मिलती है तो मेरे लिए इस क्लास को बनाने का जो पर्पस था वो पूरा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा मैं ऐसे सेशंस और लेता रहूं, आप सबको बेहतर फील हो। और आज के लिए थैंक यू सो मच। अगले सेशन में मैं वापस एकेडमिक सेशन लूंगा एंड आपसे मिलूंगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।